गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाल। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 12वें स्कंद के अष्टम अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से हमारा ये प्रयास रहा है कि हम आद्योपांत श्रीमद् भागवत जी का भाव आपके समक्ष रखें। कुछ व्यस्तताएं इसका कारण बनी। अब हम संसारी हैं, इस नाते सब कुछ देखना पड़ता, घर गृहस्थी है, समाज है और अपने व्यवसाय के प्रति भी समय लगाना पड़ता है। तो इन सब के करते श्रीमद् भागवत की यात्रा अभी तक पूरी नहीं हुई है और प्रयास होगा कि अब जो थोड़े से अध्याय बचे हैं उन्हें भी आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। तो आइए अब हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। शौनक जी महाराज कहते हैं, सूत जीव चिरम साधो वदनो वदताम वर तमस्य पारे भ्रमताम नृणाम तुम पारदर्शन। हे सूत जी, आप आयुष्मान हो, सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल और भटक रहे हैं उन्हें आप वहाँ से निकाल कर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंड ऋषि चिरायु हैं और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे। सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं और जहाँ तक हमें ज्ञात है इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गए थे उस समय मार्कंडेय जिस समय डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। हे सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं, आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दें। सूत जी कहते हैं कि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान की नारायण की महिमा जो इसका गान करता है उसके सारे कलिमल नष्ट होते हैं। हे शौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, शांत भाव से रहते थे, सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडलू और दंड धारण करते, शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला और कुश यही उनकी पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायंकाल और प्रातः काल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते थे। सायं प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास ही करते, अर्थात भोजन में भी अपनी स्वतंत्रता नहीं समझते थे। तो इस प्रकार उन्होंने तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए कठिन है। मार्कंडेय जी की जो मृत्यु विजय उसे देख करके ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी अन्यान्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी विस्मित हो गए। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जिस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय, संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे।
मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। ब्रह्मा ने 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला, तब तो वे उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए, इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना था। हे शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, वसंत, मलयानिल, लोक और मद को भेजा। वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम यहाँ हिमालय के उत्तर की ओर है। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लताएं लहलाती रहती हैं। वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले भौरे अपनी संगीतमय गुंजा से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू करते हैं। कहीं मत वाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते हैं, तो कहीं अन्य मत वाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहाँ उसने अपने पहले शीतल झरनों की नन्ही फुइयाँ संग्रह की, उसके पश्चात सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को तेजित करते हुए धीरे धीरे बने। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था। चंद्रमा उदित हो अपने मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्र सहस्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपलों, फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड झुंड के चल रहे थे। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हों। उनको देखने से मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। और इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे, तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चलाया। उसके बाण के 5 मुख हैं: शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उस समय इंद्र के सेवक वसंत और लोभ मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए वहां पहुंचे और प्रयत्न करने लगे। उनके सामने पुंजिक स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। स्तनों के भार से बार बार उसकी कमर लचक रही थी। साथ ही उसकी चोटियों में गूंथे हुए सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थी। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लिया करती। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर, कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह समझकर कि अब मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक न चली। मार्कंडेय मुनि पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हे शौनक जी, मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम, वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते शाम को जगा कर भाग जाते। हे शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु विरक्ति भर भी विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार का भाव न हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह कौन से आश्चर्य की बात है। जब देवराज इंद्र ने देखा कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हतप्रभ होकर लौटाया और सुना कि ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हे शौनक जी, मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर काम कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर गौरवर्ण और दूसरे का श्याम।
दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजाएं थी, एक मृग चर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल, हाथों में कुश लिए हुए थे और गले में तीन तीन सूत की यज्ञोपवीत शोभायमान थे। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे, तब बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हुए और धरती पर दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू उमड़ आए। तदनंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी कि मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला न गया, गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार। इसके पश्चात उन्होंने दोनों को आसन पर बिठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण बखारे, अर्घ्य चंदन धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अनंतर मार्कंडेय मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनिवेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की, किम वर्णये तव विभो यदुदीरितो उत्सुः संस्पन्दते तमनुवाङ्मन इंद्रियाणि स्पन्नन्ति वै तनुभृता मज शर्वयोश्च स्वस्यप्यथापि भजताम असि भावबंधु। अर्थात हे भगवान, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसके कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और जानने की शक्ति आती। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। हे प्रभु, आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए जैसे मत्स्य कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकी की कल्याण, उसके दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया। और आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़े के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं, फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। प्रभु, जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है और उनकी तो बात ही क्या, आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्ध की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप, इसलिए आत्मस्वरूप को ढक देने वाले देहज्ञ आदि निष्फल, असत्य, नाशवान और प्रतीति मात्र पदार्थों का त्याग कर मैं आपके चरण कमलों की ही शरण ग्रहण करता हूँ। जीवों के परम सुहृद प्रभु, यद्यपि सत्वरज और तम ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति, इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मायावी लीलाएं करते हैं, फिर भी आपकी सत्व गुणमयी मूर्ति ही जीवों को शांति प्रदान करती है। रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियों से जीवों की शांति नहीं मिल सकती, उनमें तो दुख, मोह और भय की वृद्धि ही होती है। भगवान, इसलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर नारायण की उपासना करते हैं। 5 रात्र सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध सत्य को ही आपका श्री विग्रह मानते हैं। उसी की उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस धाम की यह विलक्षणता है कि वह लोक होने पर भी सर्वथा भयरहित और भोगयुक्त होने पर भी आत्मानंद से परिपूर्ण है। वे रजोगुण और तमोगुण को आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते। हे भगवान, आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगतगुरु, परमाराध्य और शुद्ध स्वरूप में समस्त लौकिक और वैदिक का वाणी आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषवर नारायण को नमस्कार करता हूँ। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा उनके विषयों में, प्राणों में तथा हृदय में भी विद्यमान है, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है।
प्रभु वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है और जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मादि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीष उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला विहारी हैं कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं वैसा शील स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप आदि समस्त उपाधियों से छिपे हुए विशुद्ध ज्ञान घन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। भक्तों, इसी के साथ साथ इस अध्याय को विश्राम दिया। अगले अध्याय में नर नारायण के द्वारा मार्कंड ऋषि को वरदान देने की बात कही गई और भगवान नर नारायण से मार्कंड जी क्या मांगते हैं उसका उल्लेख अगले अध्याय में आपके समक्ष रखा जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा होता हूँ। गोविंद बोलो, श्री गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की